भजन कोरस कीर्तन पर्व सरी वर्तमान आलोचनार प्रारंभिक आलोचना करिवे मोर सम्मान्य श्रद्धेय वरेण्य ऋतिकदेव गोपीनाथ पात्रदा मुनिगुड़ा अनुरोध करे से प्रारंभिक सूचना 10 मिनट देवे। जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। परम दयाल परम कारुणिक श्री श्री ठाकुर पद पंकज अनंत कोटिबार प्रणाम जनाए। विश्व वंदनिया जगज्जननी श्री श्री बड़ मां चरण प्रणाम जनाए। जुगाचार्य परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा चरण प्रणाम जनाए। आचार्य देव परम पूज्य पाद श्री श्री दादा चरण तले मोर प्रणाम जनाए। परम पूज्य पाद श्री श्री बाबाजा चरण प्रणाम जनाए। समग्र इष्ट परिवार समस्त सदस्य मान चरण प्रणाम जनाए। आजिकार पवित्र ई सत्संग पौरोहित्य करुवा प्राणार मल्लिक दादा को जय गुरु तथा प्रणाम जनाए। वर्चुअल सत्संग माध्यम समवेत होइतिबा पुत पवित्र पांजाधारी कर्मी मंडली इष्टनिष्ठ गुरुभ्राता मंडली स्नेहमयी भक्तिमती माँ माने साधु सज्जन मंडली छोट छोट पिला माने समस्त मोर प्रीतिपूर्ण जय गुरु भल पाइबा यथायोग्य सम्मान प्रणाम जनाए। परम दयालंकर श्रीपाद पंकजरे समस्त शांति स्वस्ति सुदीर्घ निरोग निरामय जीवन कामना करे। आजिकार जी सत्संग प्रदान करिसंती आमर प्राणर गांधी पाल भाई केसिंगपुर ता सहित भोग निवेदन कर दीपक कुमार जेना भाई संजलता बराल माँ मधुस्मिता नायक माँ आरती मल्लिक माँ भारती नायक माँ एवं बी कविता माँ समस्त जी मनोवांछा पूर्ण हो। समस्त जी व्यक्तिगत जीवन दाम्पत्य जीवन पारिवारिक जीवन सामाजिक जीवन राष्ट्रीय जीवन सुंदर मधुमय हो उठू। परम पितांकर से निर्दिष्ट पथरे चली निज जीवन को सरस सुंदर करने सहित परिवेशर प्रत्येक मनीष आर्त अर्थात ज्ञानी जिज्ञासु आममानकर सान्निध्य आसी निज जीवन को गौरवान्वित मन करंतु निज जीवन को धन्य मन करंतु। आम प्रति प्रत्येक से परम पितांकर गोटे गोटे संपद हो उठू तांकर गलार माली आम हो उठू एवं से मार्ग से ठाकुर आम मान को परिचालित करंतु से प्रार्थना जनाई परम दयालंकर पदारविंदरे आज आम मानकर सुंदर भजन कीर्तन परिवेषण करा जायछि। भाई माने अत्यंत भावगर्भक भाव हृदय स्पर्शी भाव भक्ति रस संचारित कला भलिया अत्यंत भाव सहित जो भजन करिसंति कीर्तन करिसंति जे ठाकुर कहिसंति जे संगीत माध्यम जे श्वासर व्यायाम हुए एवं मनटा को उच्च को नहीं जाए सहज भाव में आम मानक जी वस्तुवादी जगत भितर आम माने रहउचंती मन आम मानकर सब निम्न गति संपन्न हुए किंतु अनेक ज्ञानर कथा शुणिले जी हुए ना कि गोटे सुंदर भजन शुणिले गोटे सुंदर कीर्तन शुणिले सहज भाव में मनटा उच्च को चली जाए। तेणु से आदि रस से जो संगीतर जो माधुर्य रही से ईश्वर एक अनवद्य सृष्टि मनीष समाज आम मानकर जी निम्नगामी मन को ऊर्ध को नहीं जावाई तार सृष्टि तार जे आवश्यकता आम मान अनुभव कर आज सुंदर भाव भाई माने परिवेशन कर समस्त जीवन मंगलमयी होटू परम पिता आशीर्वाद अधिकारी हो उठंतु ये प्रार्थना जनाए। आज आम गहन सुदूर नागपुर अच्छा आम माने पूर्व भारत अच्छा पश्चिम भारत अच्छा डाक्टर द्विजेंद्र नाथ सेन दादा इंचार्ज सत्संग बिहार नागपुर एवं RSMS डायरेक्टरशिप पेस्ट कंट्रोल अच्छा PG डिप्लोमा इन मटेरियल्स मैनेजमेंट RMP DHMS अनेक ज्ञान गौरवर अधिकारी सी आज आम मान परम सौभाग्य आम पाई मुहर श्री श्री ठाकुर कथा शुणा जे परम दयालु माने जीवन रे केतेबा धरिचंती केतेबा बुझिचंती केतेबा भल पाइचंती सेटा आम माने प्रति प्रत्येक जानती
किंतु जीवन रे यदि से जीवन रे आम जीवन न थांती भाई जोटा करुले तुमको जीवन नहीं पुणी आ गोटे कीर्तन अच्छी प्रभु तुमको जीवन नथिले धरी जाइथा डूबी भव संसार मोर सागर धरी ये सागर भितर मोर तरी डूबी जाइथा ये मोर निजस्व अनुभूतिर कथा कहूँ आपण मैंने समस्ते जानी जे आम मैंने समस्ते सपरिवार जो कोरोना इफेक्ट हेलु पॉजिटिव बाहरला एवं किसी दिन घर रहिला पर औषध द्वारा जो उपशम है मान ऑक्सीजन लेवल कमिगला आम डाक्तरखाना रे भर्ती हेलु से जो आईसीयू भितर आम 4 दिन रहिलु से अवस्था भितर ना परिवार ना मोबाइल ना क्या सहित आम मान संपर्क थिला से समय केवल ठाकुर एवं मु केही डाक्तर माने कौन चिकित्सा करें जानवर चांस ना सी गोटे अनन्य अनुभूति से भाषा व्यक्त करा जाई पारे ना जे ठाकुर को ही सब बड़े मन पड़े ठाकुर ही मुहर देखा जाती एवं मु ठाकुर सब बड़े कहे भी जे मोर किछि मागिबार नाही तुमर काम करबा मते सुजोग टिके दियो मुझे तुमर चिंतारे तुमर श्रीपाद पंकज स्थान पाई थाए तुमर चिंता छड़ा तुमर प्रतिष्ठार चिंता छड़ा अन्य किसी चिंता मो मुंडरे न आसे ये कथा सब बड़े कहे मोर निज पई किछि मोर चाहिबार नाही किंतु सेते बेले आईसीयू भितर रहबा समय रे ये सब कथा मु भूली जाइथिली केवल ठाकुर को डाकुथिले ठाकुर बंचई दियंतु जे सेटा मोर भूल थिला कि ठीक थिला मु तो जाने ना श्री ठाकुर बंचई दियंतु श्री बड़मा बंचई दियंतु श्री बड़दा बंचई दियंतु श्री दादा बंचई दियंतु श्री बाबादा बंचई दियंतु यही कथा ही कहता है एवं तार फल स्वरूप खूब कम समय भितर मु आईसीयू भितर मोर ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल हैला एवं मु अनुभव करुच्ची पूजने बाबादा मते हाथ धरी बाहर को नहीं आइछंती आईसीयू बाहर को पुणी 6 दिन से जनरल वार्ड रहिला परे मु बाहर को आसीबार गोटे दिन पर मो स्त्री बाहर को आसे आईसीयू बाहर जे परम पिता लीला पुणी 6 दिन आम मैंने जनरल वार्ड रहिला परे एका समय डिस्चार्ज हो एवं जो निर्दिष्ट समय आम मैंने मेडिकल एडमिट हो समस्त किछि जे तांकर लीला भितर संगठित हो चलता मोर सान भाई नहीं कि जाए मेडिकल को मान को से समय रे माने ठाकुर को लीलार कथा देखंतु केमते ठाकुर केते बेले को समय रे केमते आसिक हम मान को रक्षा करंती मोर सान भाई जिते बेले मते मेडिकल नहीं कि जाए एम्बुलेंस रे गला समय रे मोर जी पड़ोसा घर जने बंधु अछंती पड़ोसी बहुत मोर साहाय्य करिसेंती मोर पुओ झियो घरे थांती से कहले जे आपण माने मेडिकल जानतु पुओ झियोर दायित्व मते लागिला जे ठाकुर केमतिया को भाव रे आसिक हम मान को प्रत्येक समय रक्षा करंती आपण माने मेडिकल जानतु सेठिकर आपनकर अवस्था आपण चिंता भावंतु दायित्व बुझंतु मो पुओ झियो दायित्व मते लागिला मो निज भाई भले आसी निजे कहले मते एवं मो सान भाई जेबे मते एम्बुलेंस नहीं गल तांको इठी कहले देखो तुम धैर्य धरिबो तुम चापग्रस्त हब ना टेंशन हब ना धैर्य धरिबो भाई भाउजों को दायित्व लागिला तुमरो ये कथा से सीधी कही आम 10 दिन पर जब घर को फेरिलु मेडिकल रु राति 10:30 साढ़े 10टा समय घर ओल्लैलु साना भाई से पड़ोसी पाखे था सहित कथबार्ता हेले भाई कहले जे आशा आपन जहाँ कही से मो कम देला आपन कहीदे धैर्य धरिया भाई भाउजों अवस्था देखी सहजरे मोर धैर्य धरबार कथा ना मोर से शक्ति ना कि आपन कथा मोर मन पड़ूला जे आपन कही धैर्य धरवाई से कथा मुझे 10 दिन पर्यंत पालन कर भाई चलीगला 2 दिन तल पर से जो पड़ोसी मोर बंधु से भाई साया सार आसिक कहते जे तुम भाई ये कथा कहीकि गले कि मोर मन पड़ुनु मु केबे तांको एक कथा कही बोली से निजे कहते जे भाई को मुझे कथा केबे कही ना मोर कहीं मन पड़ुनु मुझे कथा कही बोली मान मात्र 10 दिन कथा तो चिंता करंतु श्री ठाकुर केतेबेले को समय रे कहा मुहरे कौन कही दियंती जहाँकि आम मानकर जीवन पाई निहाती भाव दरकार निहाती भाव आवश्यक प्रযোज्य सीधा ठीक समय जगै दियंती
ता सहित समय हो जाଉଛି अल्प गोटे छोटिया कथा कहबी जेतेबेले आम माने आईसीयू भितर को जाऊ से नर्सिंग स्टाफ माने किछि आम माने को टिके थट्टा करंती व्यंग करंती एई स्वामी स्त्री चली आसिले तीर्थ करबा पाई आम मानकर जे शारीरिक अवस्था कथा से माने जेति जहा बुझिसंती से माने अनेक तो रोगी चिकित्सा करूचंती तांको विशेष किछि फरक पडु न थाए किए आसिला की गला सेई कथा व्यंग सुनला परे आम मानकर पाटे लागि थाए ऑक्सीजन मास्क दिजन जाको व्हील चेयर रे जाउथाउ मु सीधे हाथ जोड़ी देली तांको मु जानली एमाने ही मोर बापा माँ एमाने मते रक्षा कले रखिबे से भलो कोंतु खराब कोंतु थट्टा करंतु परिहास करंतु हाथ जोड़ला परे सेमानकर से मूड चेंज ही गला मते जो नर्स भवनटा सांगरे नेकी जाउथिले सांगे सांगे भाव तांकर परिवर्तन हला से कहिले जे एठी आपण रहिबे आमे जहा चिकित्सा दबु ताक सपोर्ट करिवे जहा खाइबा को दियाजिबो खाइबे एवं अन्य कौनसी पेशेंट आड़ को चाहिए ना ये गोटे बहुत इंपोर्टेंट कथा जे श्री ठाकुर कथा तुम्हें अन्य कहाड़ी को नजर दियो ना समान को नजर आड़ को नजर देले से माने कांधरे चढ़ी बसिबे तुम चलवा ही पार ना कई व्यवसायी कहब कई बाजी कहब कई बदमाश कहब तुम्हें तुम भली कार्य कर जाओ मोर मन पड़ा से कथा ठाकुर कथा कहते जे अन्य पेसेंट माने आसर व्यक्तिगत अनेक समस्या नहीं आसि कि कोरोना सहित तार हार्ट समस्या रही किडनी समस्या रही डायबिटीज रही विभिन्न प्रकार समस्या नहीं आसि मेडिकल आईसीयू भितर मैंने देखिले मत से कथा पाखरे लगी था बेड बहुत सीरीयस पेसेंट 8 जन 10 जन डॉक्टर आसिक विभिन्न भाव में अचेत अवस्था से था गड़ा तड़ा विभिन्न प्रकार ट्रिटमेंट जंत्रपाति लगे आम मैंने केवल ऑक्सीजन मास्क लगे शोई था से कथा मोर मन पड़ा अन्य पेसेंट आड़े देखिए ना कष्ट देखिए ना माने एते वैल्यूएबल वर्ड से समय सेटा थिला मो पई जीवन ए 4 दिन धरि मु सेटा को अनुभव कर प्रत्येक मुहूर्त रे तेणु ये कथा आम श्री ठाकुर जीवन रे धरी बोली ठीक समय रे तुम मान जीवन जो हतोत्साहित हो सबकि भांगी कौन साहा भरोसा नथिबो से कहा माध्यम रे कौन भाव रे आसिक कौ रूप रे तुमको देखादेवे कहीदेवे तार किसी कलना ना तेणु जीवन रे जिते भी समय आम मैंने संसार भितर अच्छा सब करवा किंतु जीवन रे श्री ठाकुर को ही मुख्य कर चलवा तांकर इच्छा ही आम भितर पूर्ण हो प्रत्येक अवस्था भितर प्रत्येक परिस्थिति भितर श्री ठाकुर तुम इच्छा मो भितर मु परिचालित हो एवं तुम इच्छा बाहर मुझे न जाए आ पूजन बाबाई से कथा जी सबु अवस्था भितर चिंता करेंगे यही परिस्थिति श्री ठाकुर थे कौन करते एवं तेणु श्री ठाकुर जहाँ करर्तमान मोर से कथा करार अच्छी यही भावना मान प्रति प्रत्येक निज जीवन में चालू अंत आम मैंने सुरक्षित रही पारिबा वर्तमान भी कोरोनार भय जाई नाही आम माने प्रत्येक मुहूर्त से जीवन संदेह शंका आशंका भितर आम माने प्रत्येक मनुष्य आम माने अछंती क्या रक्षा ना से जदि जदि आम मैंने सब भल था दादा मंदिर खोली दी था केन्द्र खोली दी था इष्टपति कंटिन्यू चलता कि जीवन तो बंद अच्छी तेणु आम मैंने समस्त विपद मुक्त नुहति श्री ठाकुर को गभीर भाव धरवा एवं तांकर नीतिविधि परिपालन कर जीवन को बंचे रखा एवं तांकर दया जी आम मैंने जी ध्यान करुचु न करुचु सी किंतु आम दिवस रात माने जाग्रत हो आम मान ध्यान करुँच श्री ठाकुर आम मान आज मत बचे अनेक बार चेष्टा कर माध्यम जहाँ समय हो जाए बहुत ज्ञानी गुणी दादा अच्छा श्री ठाकुर लीलार कथा कहे भक्त हृदय कथा कहे ये प्रार्थना जन रोची समस्त मंगल हो समस्त शांति स्वस्थ अधिकारी हो उठंतु जय गुरु वंदे पुरुषोत्तम जय गुरु जो सुंदर भावे आलोचना कर ये कोरोना महामारी कबलित मोर सम्मान्य श्रद्धेय गोपीदा से ठाकुर कहले जखन तुम्हार क्यों छिलो ना तखन छिलो आमी जखन तुम्हार सब पेয়েছে पर হইছে आमे जखन तुम्हार क्यों थाकबे ना तखन थाकिबो आमी ये होचन से ठाकुर जीवन आदर्श एवं आउ गोटे कथा कहले ठाकुर धैर्य धर विपद कटि जीव जाओ ता प्रतिफलित आमे एबे सुनिले जाओ आज आमर जे मुख्य आलोचना रे अछंती मोर सम्मान्य वरेण्य श्रद्धेय ऋतिक देव डॉक्टर
ଦ୍ୱିଜେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ସେନ ଦାଦା ତ ତାଙ୍କର ଯାହା ଡିଗ୍ରୀ ଡିପ୍ଲୋମା କଥା ସବୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଉଛି ଏଇ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ପରମ ସହପ୍ରତି ରୀତି, ତାଠାରୁ ବଡ ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ରୀତିଦାଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। जय गुरु दादा। वंदे लोक जय। तिलकं सततमत्त भूषणं अमार्कित शरणं प्रबुद्ध लोक जीवनं प्रणय पौत्र जगजीवन मंदिर जीवन जीवनं सत्पुरुषम। परम दयाल परम प्रेमा श्री ठाकुर जी के श्री चरण में प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी के श्री चरण में प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री वर्धा के श्री चरण में प्रणाम। परम पूज्य पद आचार्य श्री दादा के श्री चरण में प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री बाबाईदास श्री चरण में प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री अविंदर श्री चरण प्रणाम। श्री ठाकुर जी के परिवार के सभी सदस्यों के श्री चरण प्रणाम। आज ये ऑनलाइन सत्संग में परम दयाल परम प्रेमा श्री ठाकुर जी के पवित्र पंजाधारी सभापति ऋत्विक देवतागण, जादव अधूर्य उद्गता, शोस्तनीधारी ऋषिगण ऋषि माता, उपनयनधारी ऋषिगण ऋषि माता यहाँ पर उपस्थित है। सभी के चरण में मेरे सशुद्ध प्रणाम। विदग्ध ज्ञानी गुणी भक्त सुधीजन यहाँ पे उपस्थित है और विदुषी माँ यहाँ पे उपस्थित है। सभी के चरण में मेरे सशुद्ध प्रणाम। राशा जय गुरु। यथायथ स्थान पर जहाँ पे सत्संग होते हैं वहाँ स्वर्ग से भी बहुत से पुण्यात्मा वहीं पे विराजमान रहते हैं। उन सभी पुण्यात्मा के प्रति मेरे सशुद्ध प्रणाम। राशा जय गुरु। यथायथ स्थान पर खास करके आज यहाँ पे जो मेरे को इष्ट प्रसंग करने का मौका मिला है, ये हमारा श्रद्धो श्रीधर नायक दादा मुझे ये आग्रह किए थे, ये दादा मेरे वहां पे आप इष्ट प्रसंग करना है। मैं इतना खुश हो गया, दादा मेरे को आह्वान किया है। ठाकुर खास करके बोलते हैं इष्ट प्रसंग हमारे जीवन का एक बड़ा अंग है। जो इष्ट प्रसंग नहीं करता है, जो धारण नहीं करता है, वो मेरे से दूर रहता है, और जो मेरे इष्ट प्रसंग करता है वो मेरे नजदीक में रहता है। ये बात 100% सही है। आज कुछ देर पहले हमारा श्रद्धा गोपीनाथ पात्रो दादा सभापति ऋत्विक देवता, उन्होंने उनके जीवन का बहुत बड़ा घटना के बारे में बोल रहे थे, जो कोरोना कैसे आदमी को विवश कर देते हैं और कैसे ठाकुर जी के चरण यदि पकड़ के रखोगे तो ऐसे निदान मिल जाता है, धैर्य धरो विपद कट जाते हैं। सचमुच ये बात 100% सही है, इसमें कोई किसी प्रकार का गलतियां नहीं है। खास करके आज हमारे मल्लिक दादा अति सुंदर रूप से परिचालना कर रहे हैं। मैं परम दयाल परम प्रेमा श्री ठाकुर जी के श्री चरण में इन सभी का सर्वांगीण मंगल कामना करता हूँ। खास करके आज ये श्रावण माह है। श्रावण माह हमारे बड़ो माँ का जन्म माह है। प्रणामी लक्ष्मी माता षोडशी रूप धारिणी अनुकूल शक्ति रूपा विश्वानंद विधायिनी ऋषि संपूजिता देवी पुरुषोत्तम संगिनी जगत कल्याणमयी महालक्ष्मी नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमोस्तुते। ब्रह्म मार्ग प्रदर्शकम प्रेम भक्ति विनायकम शांति स्वस्ति विधायकम आतजं प्रवरं नमी। सचमुच कुछ देर पहले, ये आधा घंटा पहले मैं वहां पे वेस्ट बंगाल में था, और वेस्ट बंगाल में मैं वहां पे एक ऐसे जागरण प्रोग्राम में जागरण प्रोग्राम में था, और वहां पे एक सब्जेक्ट दे दिए थे, साधना जो साधना करले हृदय प्रेम आसे तुम ताई करो। इसके ऊपर मैं आलोकपात कर रहा था। सचमुच साधना कब करते हैं? जब परमपिता हमारे अंदर में जब जयगान करते हैं, वो जयगान के साथ साथ में वो एक साधना है, और साधना ही एक तपस्या है, और उस तपस्या के कारण हमारे जीवन सुंदर बनते हैं। और बोलते हैं जैसे ध्यान धारणा जो भी आप करते हैं, हमारे रिपु का दमन हो जाता है, हम रिपु से
छुटकारा मिल जाते हैं। ये षड़ो रिपु जो हमारे जीवन का सैक बहुत से गोलमाल कर देते हैं, उस षड़ो रिपु से मुक्ति दिलाने के लिए एकमात्र परमपिता है, और वो जैसे विवेक रूपी वो हमें मदद करते रहते हैं। विवेक रूपी वो मदद वो परमपिता ही करते हैं। परमपिता का पकड़ने से हमारा हर मुसीबत से छुटकारा मिल जाते हैं। इसलिए हम परमपिता के शरण में रहते हैं। परमपिता जो भी करते हैं मंगल के लिए करते हैं, और एक ऐसे सबक सिखा देते हैं जो आने वाले दिन में हम थोड़ा सतर्क हो जाते हैं। खास करके आज हम लोग हमारे कुल कुंडली जो जागृत करना है, यदि परमपिता के ऐसे ध्यान धारणा करेंगे, हमारे जीवन सार्थक होगा, हमारे कुल कुंडली जागृत होता है, और साथ साथ में हमारे हृदय में ईश्वर का प्रतिष्ठा होते। बोलते हैं ये आत्मा परमात्मा के साथ मिल जाते हैं। 1295 साल अंग्रेजी में 1888 14 सितंबर तालनवमी तिथि शुक्रवार के दिन बेल 7:05 में परम दयाल परम प्रेमासी ठाकुर धराधाम में आगमन किए। उनके शरीर से ऐसे ज्योति निकालने लगे। ज्योति देखकर सभी गांव वाले चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे, चक्रवर्ती परिवार में आग लग गया, आग लग गया। कोई खाली बाल्टी, कोई भरा बाल्टी लेकर आया उस आग बुझाने के लिए। हकीकत में जिस गांव में उनका जन्म हुआ था, उस गांव का नाम है हिमायतपुर। माता मनमोहिनी देवी पिता शिव चंद्र चक्रवर्ती का आंगन में उसी हिमायतपुर के गांव के बाजू से एक नदी गुजर रही थी। उस नदी का नाम है पद्मा नदी। उस पद्मा नदी में जितने भी धीमान लोग मछली पकड़ रहे थे, नाविक लोग नाव चला रहे थे, सभी ने उस रोशनी को देखकर चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे, चलो चलो चक्रवर्ती में आग लग गया। हकीकत में आके हम देखें, ये वहां पे कोई आग का कोई नाम निशान नहीं, ठाकुर हंस रहे थे, खेल रहे थे। सचमुच जहां पे हम लोग देख रहे हैं, मैं और आप जिस दिन मातृ जठोर से इस धराधाम में आए, उस दिन हम रो रो के परेशान हो गया। ठाकुर हंस रहे थे। दोनों में अंतर इतना है, हम सब कुछ भूल गया, ठाकुर सब कुछ याद रखा। वो सर्वो जानता है, हम अजानता है। वो वैशिष्ट पाली है, हम वैशिष्ट को पालन नहीं कर सकता है। वो हमारे जीवन का गाइड है, हम किसी को गाइड नहीं बन सकता। कि हमारे जीवन का वो लाइट हाउस है, हम किसी को लाइट हाउस नहीं बन सकता। व्हाट डज इट मीन बाय लाइट हाउस? लाइट हाउस जैसे आप देखेंगे गभीर समुद्र में, जैसे बे ऑफ बंगाल हो, ये पैसिफिक ओशन हो, वहां पे जैसे जहाज उसका दिग्भ्रांत हो जाते हैं, उस टाइम पर वो लाइट हाउस को कंपास के माध्यम में देखकर वो अपने मंजिल तक पहुंचते हैं, उसका डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं। सिमिलरली इन अवर लाइफ, जब अभावग्रस्त मौनी ब्रह्म जिज्ञासा करते हैं, हमारे जीवन में अभाव आ जाते हैं, अनटन आ जाते हैं, हमारे परेशानी आ जाती है, उस टाइम पर हम किसी ना किसी सीनियर सत्संगी अथवा जाजक अथवा अधूर्यो अथवा ऋतिक देवता के पास पूछते हैं, दादा हमारे जीवन में इतना परिवर्तन है, हमारे जीवन में इतना हलचल है, ये अशांत है, इसको शांत बनाने के लिए क्या रास्ता है? वो खुद बोल देते हैं, देखिए मेरे जीवन में भी ऐसा ही हुआ था, मैं ठाकुर जी का वो सतनाम ग्रहण किया था, इसलिए वो धीरे धीरे मेरे जीवन का शांतता फिर आए और अशांत रूप वो वर्जन हो गया। खास करके ठाकुर जी के सतनाम ग्रहण करने से, दीक्षा ग्रहण करने से, दीक्षा ददाति ज्ञानम, दीक्षा ददाति जीवन वृद्धिम, दीक्षा ददाति ख्यातिम, दीक्षा ददाति प्रतिपत्तिम। बोले दादा 4 चीज मिल जाता है दीक्षा लेने से, तो हम क्यों ना ले? वो प्रभावित होकर वो दीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। खास करके ठाकुर जी थे मानव दर्दी, मानव प्रेमी। वो सभी को, चाहे वो तरुलता, कीट पतंगो, जीव जंतु, सभी को प्यार करते थे, इसलिए उनको परम प्रेममय कहा जाता है। जैसे हिमायतपुर में जब एक गांव से एक दिन गुजर रहे थे, वहां पे एक कुष्ठ रोगी है जो लेप्रोसी हुआ, और उस रोगी को उसके पैर से इतना बदबू आ रहा था, बैड स्मेल आ रहा था, उनके घर के आदमी उनको पूरा रास्ते में फेंक दिया, जे तुम्हारे ये बदबू से हम लोग रुक नहीं सकते घर में, तुम जाओ रास्ते में मरो। मरने के लिए उनको छोड़ दिया रास्ते में। ठाकुर जी उस रास्ते में गुजर रहे थे, ठाकुर जी उस आदमी को उठा के लाया और लाकर वो उन्होंने अपने हाथों से ट्रीटमेंट किया
और अपना हाथों से ट्रीटमेंट करके उसको ठीक कर दिया, स्वस्थ बना दिया और उनको एक एम्प्लॉयमेंट भी दे दिया, उनको बागीचा का माली बना दिया। उनके जो घर के जो उनका रिलेटिव है वो सबको मालूम पड़ गया, ठाकुर जी के पास आकर वो आदमी स्वस्थ हो गया और वहां पे वो नौकरी कर रहा है। सभी उनको लेने के लिए आया, बोले नहीं, हमारे दुर्दिन के टाइम पे जिसने मुझे मदद किया है मैं उनको छोड़कर नहीं जा सकता हूँ, चाहे भला ही आप मेरे रिलेटिव हो और कुछ भी हो, मुझे तो आपने फेंक दिया था। मेरे जब बैड टाइम आया था उस बैड टाइम में मेरे को रास्ते में फेंक दिया था और ये ठाकुर है उस बैड टाइम में मुझे मदद किया है, इसलिए वो मेरे सबसे ज्यादा हितैषी है, वो मेरे सबसे ज्यादा प्रेमी है। मैं उनको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, मैं यहीं जिंदगी में यहीं पे रहूंगा और यहीं पे अंतिम सांस मैं लूंगा। ये है डेडिकेशन। हम लोग 3 प्रकार का आदमी को हमें, वो जितने भी पाप करता है उस पाप का खंडन नहीं करता है। माँ गंगा सभी पाप का खंडन कर सकते हैं मगर 3 पाप का खंडन नहीं हो सकता। बोले दादा वो कौन कौन सी पाप है? एक पाप है जो माँ पिताजी को गाली गलौज देते हैं, माँ पिताजी को घर से बाहर निकाल देते हैं और माँ पिताजी के साथ पिटाई करते हैं। और ऐसे पापी को जिंदगी में कभी वो गंगा नहाओ, 100 बार नहाओगे फिर भी उसका पाप का मोचन नहीं होगा, वो पाप पापी रह जाएगा। और एक पापी है जो हमेशा के लिए गुरु का निंदा करते रहता है, जैसे जहां पे टाइम मिले वो चाहे किसी का गुरु हो उसका निंदा मुंदा करता रहता है। उस पापी का भी वो माँ गंगा उसको पाप को खंडन नहीं कर सकता। और एक पापी है जो किसी का उपकार मिला है उस उपकारी का वो उपकार स्वीकार नहीं करता, वो कृतज्ञ आदमी बनता है, मान लो ही इज अनग्रेटफुल मैन इन द सोसाइटी, और ऐसे आदमी का पाप का वो खंडन नहीं होता। ये 3 प्रकार का पापी है जिस पाप का ठाकुर जी भी खंडन नहीं करता है। बोले तुम्हारा सर पाप का खंडन होगा मगर मेरे वो डिक्शनरी में तुम्हारे ये पाप का मैं मोचन नहीं कर सकता। खास करके हम लोग देखें माँ गंगा ऐसे उदार चेता है जो वो सबको पाप को धुलाई कर लेता है मगर इन पापियों का धुलाई नहीं करता। खास करके ठाकुर जी के पास आप लोग देखे होंगे जी, वो जैसे वो अपने बनर्जी दादा आए थे, वो बनर्जी दादा बचपन में ही वो आने के साथ साथ में ठाकुर जी, किरण बनर्जी दादा उनका नाम है, उनको तुरंत उनको वर्कशॉप में भेज देता था। और भेजने के बाद उनको समझ में नहीं आता है ठाकुर जी बार बार मेरे को क्यों वर्कशॉप में भेज रहा है। और उनको मालूम पड़ गया बाद में वो जब मैकेनिकल इंजीनियर बन के निकला। और 1962 में दैट बनर्जी दादा, किरण बनर्जी दादा, ही बिकम द जनरल मैनेजर ऑफ ऑडियंस फैक्ट्री, वो कलकत्ता में गान फैक्ट्री का वो इंचार्ज बना था और उनकी वो फैक्ट्री गान फैक्ट्री का वो इंचार्ज रहा। उस टाइम पर पाकिस्तान का इन्वेडेड हुआ, पाकिस्तान एग्रेशन किया, पाकिस्तान के जितने भी सोल्जर है बहुत ही अग्रेसिव हो गया था क्योंकि उस टाइम पर अमेरिका से उनको मदद मिल रहा था और वो पैटेंट टैंक उसके ऊपर काफी प्रभाव कर रहा था और दे टारगेटेड एंड दैट इज द ईसापुर गान फैक्ट्री, वो बम्बार्डिंग करने के लिए। और उस टाइम पर किरण बनर्जी दादा का मालूम पड़ गया जी आपका ये गान फैक्ट्री में बम्बार्डिंग होगा, ये 100% श्योर है। उन्होंने नाममय हो गया, ध्यानस्थ हो गया, साधना में लीन हो गया और उन्होंने साधना मार्ग में वो बैठकर वो ऐसे साधन कर रहा था, ठाकुर जी को पुकार रहे थे, ठाकुर जी इस मुसीबत से छुटकारा दिलाओ। और देखा गया बॉम्बार्डिंग हुआ था मगर वो ईसापुर में नहीं हुआ था, बैरकपुर में हुआ था, वहां से करीब 50 किलोमीटर दूर में। और वो 50 किलोमीटर दूर में जाके वो बॉम्बार्डिंग हुआ और उसके बाद एक हॉस्पिटल के ऊपर हुआ था, नुकसान हुआ था। मगर यदि वो गन फैक्ट्री में बॉम्बार्डिंग होता कितना नुकसान हो जाता, वहां में बारूद का ढेर पड़ा हुआ था, वो विस्फोटक हो जाता था, वेस्ट बंगाल को उड़ा दे सकता था। मगर ठाकुर जी का असीम करुणा है, उनको वो बॉम्बार्डिंग नहीं कर पाया। और साथ साथ में उन्होंने तो तुरंत आके ठाकुर जी को बोले ठाकुर जी और एक समस्या मेरे पास आ गया। बोले कौन सी समस्या? बोले जी हम जितने भी हमारे पास राइफल है वो राइफल से जैसी वो पैटेंट टैंक में हम फायरिंग करते हैं, हमारा जो बैरल है
वो राइफल का वो बैरल मेल्ट हो रहा है। ठाकुर जी बोले इमीडिएटली यू सेंड द पर्सन टू राजस्थान और ये आपका गुजरात और उत्तर प्रदेश, ये तीनों जगह पे एक कुछ मिनरल्स है, इस मिनरल्स को कलेक्ट करो और इससे एलॉय धातु बना लो, एलॉय मटेरियल बनाओ और उस एलॉय मेटल से वो बैरल तैयार करो और वो बहुत ही सख्त बैरल होगा, मजबूत बैरल होगा और वो मेल्ट नहीं होगा स्पॉन्टेनियसली राइफल फायरिंग करने से भी। और स्पॉन्टेनियसली फायर करोगे वो पेटेंट टैंक के चेन के ऊपर, देखोगे वो चेन मेल्ट हो जाएगा। और सचमुच वो ठाकुर जी का जो निर्देश दिया था एक दिन का अंदर वो पूरा मिनरल कलेक्ट किया और वो एलॉय मटेरियल तैयार किया और उससे बैरल तैयार करके इमीडिएटली फायरिंग शुरू किया और वो पेटेंट टैंक जितने भी था ध्वंस हो गया था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको ऐसे एक अवार्ड दे दिया था, पद्मश्री अवार्ड दिया था। और जैसे किरण बनर्जी दा वो अवार्ड लेने गए थे वो जैसे दिल्ली में, उस टाइम पर उनका आंखों से आंसू आ रहा था। बोले जी ये अवार्ड मेरा मिलना नहीं चाहिए था, ये अवार्ड मिलना चाहिए था मेरे ठाकुर जी को, क्योंकि ऑल द गाइडेंस आई गॉट फ्रॉम माय ठाकुर। और उन्होंने मुझे ऐसे कहां से कौन सी मिनरल्स मिलेगा और वो मिनरल्स से कैसे एलॉय धातु तैयार करना पड़ेगा और एलॉय धातु से वो बैरल तैयार करना पड़ेगा, तभी वो जैसे हीट रेजिस्टेंस होगा तभी वो मेल्ट नहीं होगा। और सब कुछ मैंने किया है एज पर हिज डायरेक्शन सो दैट आई वाज सक्सेसफुल मैन। ये है डेडिकेशन और एक डिवोटी का डेडिकेशन है टुवर्ड्स हिज गुरु। गुरु के प्रति ये डेडिकेशन होना चाहिए। वो कृतज्ञ नहीं है, वो ग्रेटफुल। वो बोलते हैं यदि ठाकुर जी मेरे पास उस टाइम पर वो आइडिया नहीं देता अभी मैं ये काम नहीं कर पाता था। मैं आई डिस्चार्ज माय ड्यूटीज वेरी सिंसियरली एंड ऑनेस्टली सो दैट आई वाज सक्सेसफुल। और उन्होंने बोलते बोलते रो दिया था। इसी डेडिकेशन भक्त का 3 प्रकार का भक्त होते हैं। बोले दादा कौन कौन सी भक्त है? एक भक्त है खामख्याली भक्त है। बोले दादा खामख्याली भक्त कहाँ में मिलते हैं? बोले 12 बजे उनको इष्टविधि करना है। वो ऋतिक दादा बोले अर्ली इन द मॉर्निंग करना है, उषा के टाइम पे इष्टविधि करना नहीं। बोले वो मेरे को मानना नहीं, मेरे को 12 बजे मेरे को इष्टविधि करना है, मैं जैसे चाहता हूँ मैं ऐसे करूंगा। ये खामख्याली भक्त है। और एक किस्म का भक्त है, ये मैक्सिमम भक्त देखा जाता है। ये भक्त क्या करता है? ये पैशनेट कॉम्प्रोमाइजिंग डिसाइपल। बोले ये दादा किस प्रकार का भक्त है? ये 8 बजे नींद से जागेगा, वो जागकर वो ना वो अपना मूड होएगा, ना वो अपने वो बसन चेंज करेगा, अपना जो रात में जो पहना हुआ जो वस्त्र है वस्त्र को चेंज भी नहीं करेगा, उसी में ही वो इष्टविधि करेगा। और ऐसी मैं बोला जैसे मैं जिस टाइम पे उठूंगा उसी टाइम पे मैं इष्टविधि करूंगा। ये है कॉम्प्रोमाइजिंग पैशनेट डिसाइपल। मान लो मैं जैसे चाहता हूं मैं ठाकुर जी को उसी प्रकार चलाना चाहता हूं। 7 बजे ट्रेन है, मैं 8 बजे स्टेशन में जाऊंगा, तो आप विचार करके देखिए जो वो ट्रेन मिलेगा क्या उनको। इसी प्रकार का वो ऐसे करके कॉम्प्रोमाइजिंग, मान लो मैं जैसे टाइम पर जगता हूं उसी टाइम पर ठाकुर के जगाने की कोशिश करूंगा। ठाकुर जी को कहा हुआ है जे अर्ली इन द मॉर्निंग यू कम डाउन, और इस प्रकार का वो नहीं आते। ठाकुर जी 3 जगह पे हमें दर्शन देते हैं। बोले दादा 3 जगह कौन कौन सी जगह? बोले पहला जगह जिस दिन हम दीक्षा ग्रहण करते हैं, ठाकुर खुद बोलते हैं मैं उस दिन दीक्षा मैं ऋतिक दादा के माध्यम से देता हूँ, मैं ही देता हूँ दीक्षा, और उस दिन मैं तुमको दर्शन देता हूँ। तो इसलिए मैं देखा हूँ जब भी कभी कभी जैसे हम लोग ऋतिक दादा का आसन में बैठते हैं और बैठने के बाद चंदन का जो हाथ जैसे किसी का मान लीजिए थर्ड आई में द नोज ऑफ द रूट ऑफ द नोज जब वहां लगाते हैं चंदन का टीका, उस टाइम पर देखता हूँ कोई थर थर करके कांप रहा है, कोई हंस रहा है, कोई मान लीजिए रो रहा है, और उसके बाद वो ऐसे कभी कभी कोई बेहोश भी हो जाता है। उसके बाद ठाकुर जी का नाम जप करने के बाद वो होश में आ जाता है। उस टाइम पर ठाकुर जी का वो नाम उस टाइम पर दर्शन देते हैं उनको। और एक जगह है जैसे ये सत्संग हो रहा है, इस जगह पे ठाकुर जी स्वयं आ जाते हैं। और यहाँ पे एक दादा क्या किया, ये नारियल डब नारियल जैसे कोकोनट है, ग्रीन कोकोनट जिसे कहते हैं, वो ग्रीन कोकोनट लाके ठाकुर जी को दिया है, भोग में प्रसाद निवेदन किया है। और उन्होंने वो काट के भी नहीं दिया, उसमें पाइप भी इंसर्ट नहीं कर दिया। ठाकुर जी के पास जब प्रणामी लेके गया, ठाकुर जी बोले वो जो तुमने ग्रीन कोकोनट
जो मेरे को दिया था वो मेरे को देखने लिए दिया था, मेरे पीने के लिए दिया था। बोले ठाकुर जी आपके पीने के लिए मैं दिया था। बोले वो काट के देना नहीं पड़ता क्या? मैं अपना दाव लेके जाऊंगा कि उसको काटने के लिए, मैं औजार साथ में लेके जाऊंगा क्या उसको काटने के लिए? इट इज आवर ड्यूटी टू सी व्हाट टाइप ऑफ भोग वी आर निवेदन कर रहा है। भोग और प्रसाद जो ठाकुर जी को जो निवेदन करते हैं उसको भोग कहते हैं, और जो हम लोग उसको ग्रहण करते हैं उसका 1 घंटा आधा घंटे के बाद उसको बोलते प्रसाद। जैसे आज दादा लोग माँ लोग जो ठाकुर जी के चरण में भोग निवेदन किया, भक्ति संगीत निवेदन किया है, हम लोग प्रसाद के रूप में हम लोग ग्रहण किया है। उसी प्रकार का एक दादा किया उन्होंने ये लोकल दुकान में से वो जिलेबी लाके वो दे दिया भोग का प्रसाद के रूप में। ठाकुर जी जैसे वो प्रणामी लेके ठाकुर जी के पास गए, उनको बुला के बोले ये सुनो, तुम कल जो व परसों जो तुमने मेरे लिए भोग चढ़ाया था वो भोग कहाँ से लाया था और कौन सी दुकान से लाया था? बोले जी हमारे लोकल दुकान से वो जिलेबी लाया था। तुम जिलेबी कैसे ला के दिया? वो जिलेबी सड़ा हुआ जिलेबी तुम देखा था उसको टेस्ट करके? बोले नहीं। तो इसी प्रकार का जब हम भोग चढ़ाते हैं, हम चावल का भोग जो पंडित भी हो, जब विप्रो का संतान भी हो, मगर वो चढ़ा नहीं सकता जब तक आचार्यदेव का आशीर्वाद नहीं होगा या पूजनीय बाबाईदा का आशीर्वाद नहीं होगा। क्योंकि उनका आशीर्वाद को तो जितने भी पंडित आप देखे होंगे मंदिर में, चाहे पुरी का मंदिर देखे या भुवनेश्वर के मंदिर में देखे, इन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है 1 महीना 1.5 महीना। वो एक्सपीरियंस जो ब्राह्मण है पंडित है उनके पास रहकर वो पूरा पूजा पाठ सीखते हैं, कैसे भोग निवेदन करना पड़ता है सबको। जैसे कोई पंडित होने से भी वो भोग निवेदन नहीं कर सकता है, इसलिए भोग निवेदन के पहले हमको विचार करना है जो कि कैसे किस प्रकार का ठाकुर जी को भोग दे। और ठाकुर जी बोलते हैं तुम्हारा भोग खाकर मेरे पेट खराब हो गया, मैं बार बार मेरे को लैट्रिन जाना पड़ा, ऐसे भोग मत दिया करो। और इसी प्रकार का ठाकुर यदि सत्संग में बैठे नहीं रहता तो कैसे मालूम पड़ेगा जो ठाकुर ये आप किस प्रकार का नारियल ग्रीन कोकोनट किस प्रकार का दिया, किस प्रकार का आपने भोग दिया है। ये और भी बहुत से एग्जाम्पल है, आई डोंट लाइक टू कोट इट नाउ इवन। और एक जगह कौन सी जगह, जब हम इष्टोभीति करते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, और वही बोलते पारभेडिंग पैशनेट पारभेडिंग डिसाइपल वित्ती वेदिटान, वो जैसे ऋतिक दादा जैसे ही बोल दिया है अर्ली इन द मॉर्निंग वी हैव टू परफॉर्म आवर ऑफर्स आवर इष्टोभीति, उसी प्रकार की इष्टोभीति देना है। और खास करके ठाकुर जी के पास आप लोग देखे होंगे जे हमारे कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य दादा आए थे, उन्होंने 3 टेलीग्राम लेकर आया। वो 3 टेलीग्राम ऐसे है अंत जीवन में तीनों टेलीग्राम टर्न डाउन कर दिया। ठाकुर बोले नहीं जाना नहीं जाना नहीं। बोले पहला टेलीग्राम आया था फादर सीरियस कामशार, बोले नहीं अभी जाना नहीं। बोले जे फादर इज क्रिटिकल कंडीशन कामशार, बोले अभी भी जाना नहीं। फादर एक्सपायर्ड कामशार, बोले अभी भी जाना नहीं। बोले जे तुम यहाँ पे रिचुअल ट्रेडिशन तुम पूरा जो क्रियाकर्म है श्राद्ध शांति जो भी करना है यहाँ पे करो पंडित लेकर। और उन्होंने सब किया है। और उनके 12 साल 13 साल के बाद जब एक बार एस्ट्रोलॉजर आया था, ठाकुर जी के पैर में शंको पद्मो चक्रो है कि नहीं, शंको वो निशान है कि नहीं, वो देखने के लिए एग्जामिन करने के लिए आया था। और उस टाइम पर ठाकुर जी पैर ढक के रखा। और उसके पहले दिन वो कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य दादा को बोले तुम्हारा हॉरोस्कोप देना, जिसका वो जीवन कुंडली लिखा रहता है। उन्होंने जब लाया, लाने के बाद वो एस्ट्रोलॉजर को वो हॉरोस्कोप दे दिया, बोले इसको स्टडी करके बोलिए। उन्होंने देखने के बाद बोलता है दिस जेंटलमैन डाइड अबाउट 12 years बिफोर, ही कैन नॉट सर्वाइव बिकॉज वन स्नेक बाइट ड्यू टू स्नेक बाइट एंड ही डाइड। बोले जिस दिन उनका पिताजी का श्राद्ध करने बैठा था उस टाइम पर उसके शरीर में वो स्नेक बाइट हुआ था और वो इस कारण से वो मृत्यु हो गया, वो जिंदा नहीं रह सकता है। बोले जी वो आदमी जिंदा रहेगा तो मैं एस्ट्रोलॉजी छोड़ दूंगा। उस टाइम पर कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य दादा बोलता आई एम दैट जेंटलमैन, आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, यू सी मी फर्स्ट देन यू गिव द प्रॉमिस, अदरवाइज यू विथड्रॉ योर प्रॉमिस। उस टाइम पर देखने के बाद वो चकित हो गया, बोले कैसे हो सकता है मेरे एस्ट्रोलॉजी भूल हो जाएगा, मैं इतना दिन स्टडी कर रहा 40 years मैं स्टडी कर रहा हूँ, मेरे ऐसे कैसे गलती कैसे होगा। बोले यस
इट इज रॉन्ग, 100% रॉन्ग। बोले एकमात्र आपने जो कहा 12 years before this incident would happen, due to my श्री ठाकुर I could not attend there। मेरे को ठाकुर जाने नहीं दिया था, मैं अपना फादर मर गया था, मैं ठाकुर जी के पास आके निवेदन किया था, ठाकुर जी माना कर दिया था, नहीं जाओगे नहीं, यहाँ पे तुम वो जो रिचुअल ट्रेडिशन करना है और यही करो। और यदि मैं घर जाता तो उसी दिन मेरे सर्पघात से मृत्यु होता, कोई रोक नहीं सकता था। ये बृहस्पति जिसको सहाय रहता है, यदि गुरु जिसका सहाय रहता है, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। ये गुरु ही केवलम हमारे जीवन का गुरु एकमात्र केवलम है, वो उनको पकड़ के रखेंगे। एक दादा पूछ रहे थे, जब हम समुद्र में नहा के आते हैं उस टाइम पर हम, जैसे आनंद के दिन में जब मेरे लड़का का शादी है या मान लीजिए और किसी का उपनयन है, तो जब ऐसे जाते हैं तो उस टाइम पर अकेला आदमी जब नहाने जाता हूँ, मैं 4 पैर का निशान देखता हूँ। और जिस दिन मेरा कोई मर जाता है, मेरे पिताजी गुजर जाते हैं, उस दिन मैं सिर्फ 2 पैर का निशान देखता हूँ। इसका कारण क्या है? ठाकुर बोलते हैं जिस दिन तुम्हारा आनंद के दिन है, आनंद के दिन में मैं तुम्हारे साथ साथ में रहता हूँ, तुम्हारा 2 पैर और मेरे 2 पैर, इसलिए 4 फुटप्रिंट्स आप देखते हो। और जिस दिन तुम्हारा कोई देहांत हो जाता है, तुम्हारा फादर या मदर जो भी जिसको एक्सपायर हो जाता है या डेड हो जाता है, उस टाइम पर सिर्फ वो मेरे पैर का निशान देखते हो, मैं तुमको गोद में लेकर चलता हूँ। ये है परम पिता। परम पिता दुख के टाइम पे हमारे गोद में ले जाता है, इसलिए हमें घबराने का कोई जरूरत नहीं। हम यदि ठीक ढंग से इष्टविधि ठीक से करेंगे और ठीक ढंग से ठाकुर जी का जाजोन इष्टविधि तीनों चीज पूरा करेंगे, और सस्यनी सदाचार तो बात वाला चीज है, ये 3 चीज कम से कम करेंगे तो हमारे जीवन सार्थक होगा। हमारे मृत्यु भय से वो छुटकारा दिला सकते हैं एकमात्र परम पिता। और सबका पिता परम पिता सिर्फ एक किसी का नहीं, सभी का है, वो जगत का पिता है, वो सबको देखभाल करते हैं, इसलिए परम पिता नाम रखा गया। और आज माँ षोडशी वाला देवी वो 180 जो वाणी है नारी नीति का, वो जीवंत तो उदाहरण है। आज माँ का जन्म माह है, ये श्रावण माह है, इतना पवित्र माह है। और जैसे माँ लोगों के पास आते हैं, ठाकुर बोलता है आपके घर में यदि कोई छोटा छोटा लड़की रहे, उनको बोलिए कम से कम 2-3 वाणी, कम से कम वो 2-3 लेसन, कम से कम वो नारी नीति का पाठ करे, क्योंकि आने वाले दिन में उनको ससुराल जाना पड़ेगा। वो ससुराल में जाके उनका ससुर के साथ कैसे बर्ताव करेगा, उसके सास के जैसे उनका जो मदर इन लॉ है उनके साथ कैसे बर्ताव करेगा, वो हस्बैंड के साथ कैसे ट्रीट करेगा, यदि कोई रिलेटिव रहेगा उसके साथ कैसे रहेगा, और फादर मदर के साथ कैसे ट्रीटमेंट करेगा, एवरीथिंग दे कैन लर्न। और मान लीजिए किसी का पास से कोई प्राइज या गिफ्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, एवरीथिंग दे कैन लर्न। ये चीज आप अभी जो भी माँ है, इसलिए 12 साल में हम लोग को जैसे जब कोई एट द एज ऑफ टीनेज एज 12 या 13 साल हो जाता है, इसलिए ठाकुर बोला है कि इस टाइम पर लड़का हो लड़की हो उसका डेवलपमेंट होता है, वो बॉडी का डेवलपमेंट होता है, उस टाइम पर बहुत डेंजरस टाइम है। वहां से लेकर 19 ईयर्स तक ये डेवलपमेंट ये बहुत डेंजरस पीरियड है। इस टाइम पर उनको भलाई बुराई समझने में बहुत ही मुश्किल पड़ता है। कोई काला लड़का भी देखेगा उसके प्रति प्रेम हो सकता है, इसलिए ये नारी नीति पाठ करेंगे तो उनको उसी से छुटकारा मिल जाएगा। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, यदि कोई माँ या पिताजी सुन रहा है तो कृपा करके अपने लड़की या लड़का को बोलिए कम से कम नारी नीति या सत्यानुसरण ये दोनों पुस्तक रोज पढ़े और 2-3 लेसन पढ़े, ताकि उसके बारे में कोई बात समझ में नहीं आया, माँ पिताजी के साथ डिस्कस करे और किसी के पास डिस्कस नहीं करे, या ऋतिक दादा आए या जाजक दादा आए उनके साथ डिस्कस करे, जे दादा ये लेसन में पढ़ा इसे समझ में नहीं आया, थोड़ा सा समझा दीजिए, दे विल आल्सो कन्विंस देम। और इसके साथ साथ में और ठाकुर जी बोलते हैं ये माँ षोडशी वाला देवी मूर्त पोथिक है, वो माँ है और सबको माँ है, जगत जननी है और दयालु है। और कैसे करके ठाकुर जी और माता मनमोहिनी देवी और पिता शिव चंद्र चक्रवर्ती के औरजात संतान है श्री ठाकुर, और ठाकुर और बड़मा का औरजात संतान है श्री बड़दा, जैसे युग पुरुषोत्तम के रूप में, जैसे उनको ज्येष्ठ आर्तोस जिसे कहते हैं, और वो है जीवंत सत्यानुसरण,
और साथ साथ में वो साधक पुरुष है, वो शिव अवतार है, अनुशासनवादी है और पशु पक्षी के परे उसको बहुत बड़ा प्रेम है और उनके है आनंदमयी और वर्धा के वो जैसे उनका गर्भ से वो निकले हैं आज वर्तमान आचार्यदेव। आज वही 27,000 किलोमीटर दूर में क्या हो रहा है नहीं रहा एक जगह बैठ के उन्होंने बोल सकता है। और उन्होंने उनके और बड़ो बोधी का और जात संतान है परम पूज्यपाद श्री ये हमारे बाबाई दादा। बाबाई दादा हम लोग सब बोलते हैं जो 100 दिन का जब यहाँ पे भी आपको भ्रमण किए थे बाबाई दादा 100 दिन का जैसे दीक्षा परिक्रमा था, सब बोलते हैं बाबाई दादा निकले थे दीक्षा परिक्रमा में। आचार्य बोलते हैं नहीं, वो बाबाईदा के रूप में ठाकुर जी स्वयं निकले थे, इसलिए वो 100 डेज में असंभव को संभव करके दिखाया। 5,04,000 दीक्षा और 4,000 से ऊपर शस्त्रनी दीक्षा उन्होंने प्रदान किया। और यही काम ये इट इज ए लैंडमार्क, वेदर समबॉडी विल ब्रेक इन नॉट, इट इज ए मैटर ऑफ टाइम एंड मैटर ऑफ पर्सन, इट डिपेंड्स ऑन इट। और इसी प्रकार का बोलते ही ये आपका अभिभावक है, बाबाईदा के सलाह परामर्श करके जो भी करोगे आप कभी पश्चाताप नहीं होगा। और उसके बाद ये जो बाबाईदा और बहुरानी माँ के ये गर्भ में आज गोविंद दादा निकले हैं और उन्होंने बोलते हैं जब आपका घर से कोई लड़का आपको भगा देते हैं या कोई रिलेटिव आपको घर से भगा देता है, आप जोशी जी स्टेशन में आके फोन लगाओ, मैं आ गया, मेरे रहने के लिए और कोई जगह नहीं, मेरे दरवाजा खुला हुआ है। ये है हमारा गोविंद दादा। ये गोविंद दादा सिर्फ यही नहीं, वो छोटा तुलसी गाछ और बड़ा तुलसी गाछ का वो एक दिन माँ का बहुत डाउट हुआ था, जो दाढ़ी को रखा था उस टाइम पर बोलते हैं ये दाढ़ी ऐसे रखा है, इनको क्यों प्रणाम करूं। उस टाइम पर उन्होंने शेविंग करके आके जब वो बड़ दादा के पास वहां पे जहाँ बैठते हैं वहां पे जाके बैठा और उन्होंने एक दादा से पूछ रहा था माँ का वो भ्रम मिटाने के लिए, दादा एक बड़ा तुलसी झाड़ है और एक छोटा तुलसी झाड़ है, इसमें कोई अंतर है क्या। मैं बोले अंतर इतना ही है, जो बड़ा है और ये छोटा है, मगर उनका क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता। वो तुलसी का स्मेल उसमें बराबर ठीक रहता है। वो कहना चाहता है चाहे आप बाबाईदा को देखो, गोविंदा को देखो, वो बराबर ठाकुर बोले गए जैसे 4th जनरेशन विल बी मच मोर स्ट्रॉन्गर, और उन्होंने और भी बोला 5th जनरेशन विल बी मच मोर स्ट्रॉन्गेस्ट देन 4th जनरेशन। हम देखें ये जो आज मान लीजिए जो जितना भी आज उपयोजना केंद्र देख रहा है और इसका डोर ओपन किया है आज हमारे गोविंद दादा, और उन्होंने मदद करा है पिताजी को। और हमारे सिपाही दादा वो उन्होंने हर जगह जगह पे भ्रमण करके कहाँ पे न्यू मंदिर कंस्ट्रक्शन होगा, कैसे होगा, किस प्रकार का होगा, वहीं पे मान लीजिए बाफेलो बन रहा है या मान लीजिए गाय अपने मंदिर के अंदर बंद के रख रहा है कि नहीं, वो पूरा आके रिपोर्ट देते हैं आचार्यदेव के पास और इमीडिएटली आचार्यदेव उनको वार्निंग दे देता है दे यू लीव देम, और उसके साथ में अच्छे नीट एंड क्लीन करके रखो। और हमारे जो बिंकी दादा है देखोगे जो कब हमारा पांजा रिन्यूअल होगा, कब जादव का रिन्यूअल होगा, वो मान लीजिए अधूर्जो का रिन्यूअल होगा, एवरीथिंग इज कीपिंग इन रिकॉर्ड। और पूजनीय बाबा एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, आज देखिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस कितने सुंदर हुआ है, एवरीथिंग इज ए रिकॉर्डेड कंडीशन। और हर जगह पे आप जैसे मान लीजिए स्टोविटी देंगे उसका और प्रशस्ति आपको मिल रहा है। और ये जो वाटर कंजर्वेशन है वो भी बाबाईदा आचार्य देव का आशीर्वाद लेकर कर वो फर्स्ट प्राइज मिला है। आज जो हॉस्पिटल का देखभाल करते हैं हमारे मेज दादा, जो हमारे प्रेसिडेंट है आलोक चक्रवर्ती दादा, श्री श्री आलोक चक्रवर्ती दादा, आज वो वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है, वहां पे अच्छे अच्छे डॉक्टर है, आई स्पेशलिस्ट है और एमडी है। हमारे जो विश्वास दादा है वो एमडी है, इतने सुंदर मेडिसिन देते हैं, ठाकुर जी का आशीर्वाद वहां काम करता है और वहां से इतने अच्छे अच्छे ऑपरेशन होता है। हमारे जो नायक दादा है जैसे दुर्गापुर में रहते हैं उनको भी बुला लेते हैं, कभी क्रिटिकल ऑपरेशन होना है, और उनके बाद तपन तातिया दादा उनको भी बुला लेते हैं, कभी जरूरत पड़ता हार्ट का कोई प्रॉब्लम हुआ तो दे आर कमिंग देयर एंड दे आर ऑपरेटिंग देयर। इसे वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाए हैं और आप लोगों को ठाकुर जी के चरण में आकर इतने ही हम लोग देख पाया, जो सभी ऑल आर वेरी बिजी विद देयर ओन बिजनेस। ठाकुर जी सबको बोला है, ये जो 3.5 करोड़ ऑफ दीक्षा के बारे में ठाकुर आचार्य देव बोला है, इट विल कंप्लीटेड विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। आप लोग देखेंगे
जैसे उड़ीसा के ऊपर एक आशीर्वाद हुआ था, उड़ीसा भूमि पुण्य भूमि है, जहाँ पे ठाकुर जी 1922 में वहां पे भ्रमण किए थे। 2.5 महीना वो हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के घर में वहां पे थे। उनके पिताजी जानकी वल्लभ बोसु और माँ प्रभावती देवी के उस घर में रहा था। उनका आतिथ्य तो देखकर माँ प्रभावती देवी के बोले थे, ये तेरे को रत्नो गर्भा क्यों कहते हैं? बोले जी मैं ठाकुर जी मैं नहीं जानती मुझे क्यों रत्न गर्भा कहते हैं। मैं जिंदगी में जब तक शादी होकर मैं ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पिताजी के पास आया, तू मैं कभी झगड़ा झंझट नहीं किया, इसलिए मैं 7 लड़कों को जन्म दिया। नेताजी जैसे शरद चंद्र बोस ऐसे करके 7 लड़कों को मैं जन्म दिया है। ऐसी सुंदर एक से एक बड़े उन लोग डेडिकेटेड है, पैशनेट और पैट्रियट लीडर्स है, और इसलिए मुझे रत्नगर्भा कहते हैं। सचमुच अच्छे माँ का घर में अच्छे संतान आते हैं। आज ये शुभ दिन शुभ अवसर पर सभी का मंगल कामना करता हूँ। जो दादा आज हमें ये जो मौका दिए हैं, मैं उनका नाम भी लेना चाहता हूँ। वो हमारे श्रद्धेय ये है श्री श्रीधर दादा और मल्लिक दादा इतने सुंदर से परिचालना कर रहे हैं। गोपीनाथ दादा इतने सुंदर बात बोले हैं। सुनिए, ये जो बीइंग ए डॉक्टर इट इज माय सजेशन एवरीबॉडी शुड 2 वैक्सीनेशन। अभी 2 वैक्सीनेशन लेंगे और साथ साथ में सैनिटाइजेशन जो आचार्योदय कहा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कहा है। ठाकुर बोलता है, ठाकुर जी गवर्नमेंट को इग्नोर कभी नहीं किया, ऑनर किया है, और आचार्योदय भी आज गवर्नमेंट को इग्नोर नहीं करता है, ऑनर देते हैं। वो जैसे प्रधानमंत्री बोलते हैं 2 गज डिस्टेंस मेंटेन करके चलिए और मास्क यूज कीजिए, और ये चीज ठाकुर जी नहीं कहा। ठाकुर जी बोले डिस्टेंस मेंटेन करके चलो, मगर आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रहा है मास्क यूज कीजिए, और साथ साथ में सैनिटाइजेशन जब कोई बाहर जाएंगे। और मैं आपका हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी चाय का दुकान में अभी फिलहाल चाय मत पीजिएगा, अपने घर में चाय बना के पीजिए, क्योंकि उसमें पेंडेमिक सिचुएशन ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड आउट हो रहा है। वो जो चाय का कप है, मान लीजिए कोई एक कोरोना ग्रस्त रोगी वो चाय का प्याला वो चाय पी रहा है, और वही चाय का प्याला में आप चाय पियोगे तो आपका वो चाय का अफेक्टेड हो सकता है, आपका कोरोना रोग ग्रस्त हो सकता है, स्प्रेड आउट हो सकता है। इसलिए चाय का दुकान में जाके यदि पीना ही है, बहुत ही है, डिस्पोजल ग्लास में या मिट्टी का कुल्हड़ में आप पीजिए, उसको फेंक दीजिए ताकि दूसरे यूज न कर पाए। और साथ साथ में जैसे कोई बाहर जाएंगे आप सैनिटाइजर करेंगे। और ये है सदाचार, और दूसरी सदाचार मेंटल सदाचार, किसी को धोखा मत देंगे। मैं भी धोखा में नहीं पड़ूंगा। मान लीजिए किसी का दुकान में जाके 2 किलो आलू ले लिया, आपने 50 रुपए का नोट दे दिया, वो आदमी आपको 80 रुपीज रिटर्न कर दिया, रिफंड किया है, आपने तुरंत 50 रुपीज उनको रिफंड कर देना चाहिए, क्योंकि आपने 50 रुपीज दिया, यू हैव टू गेट बैक ओनली 30 रुपीज, व्हाई यू विल टेक अनदर 50 रुपीज? बोले इमीडिएटली दादा आपने मुझे 50 रुपीज एक्स्ट्रा दे दिया है आपके गलती से, ये ले लीजिए। आपका ये ऑनेस्टी देखकर वो प्रभावित हो जाएगा। यदि कोई आप दूसरी सब्जी लेना चाहेंगे, वो 30 रुपीज पर केजी भी बेच रहा है, उसकी जगह पे बोलेगा 20 रुपीज आप देने के लिए तैयार हूँ, आप ले जाइए सर, आप ले जाइए, क्योंकि आपका जैसे ऑनेस्ट आदमी नहीं मिलेगा। इसलिए बोलता है मैं भी खुद ना ठकूंगा, दूसरे को ना ठकाऊंगा। और साथ साथ मेंटल जैसे स्पिरिचुअल मान लीजिए अपना मदद करेंगे, हम सभी का मंगल कामना करेंगे, चाहे किसी को अमंगल मत बोलिएगा, सभी का मंगल कामना करेंगे। यही स्पिरिचुअल ये है, आपका सदाचार है। स्पिरिचुअल सदाचार फॉलो करेंगे, आपका यूनिटी पावर ग्रोथ करेगा, आपके पास कोरोना भग जाएगा, कोरोना आकर रुक नहीं पाएगा। जैसे मेरा भी कोरोना इफेक्ट हुआ था, मैं वो 7 डेज मैंने कंटिन्यू ऐसे जादून करते रहा। ठाकुर बोलता है ये टॉनिक, ये जीवन में सबसे बड़ा टॉनिक है जादून टॉनिक। ये जादून करोगे और इष्टविधि ठीक से करोगे, जाजोन जाजोन इष्टविधि स्वस्थ सदाचार पालन करोगे, तुम्हारा पास बीमार भी रोक नहीं पाएगा, बीमारी भाग जाएगा। आज परम दयाल परम प्रेमासी ठाकुर जी के चित्रण में मैं स्वस्थ हूँ, कोई किसी प्रकार तकलीफ नहीं है। मैं आई एम रनिंग 73 एंड आई होप everybody will live long and up to 100 years. I pray to the Almighty and He prays and give the that is a blessing, and everybody should live 100 years and more than that. Jai Guru.
सर्वमंगले मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके त्र्यंबके मुखे गौरी नारायणी नमस्तुते। एक बात बोल देना चाहता हूँ, कान पिते सुनो वही ধ্বংসের দামামা, আকাশ বাতাস সে ফেলেছে নিমিষে লয় হবে, সব রসাতলে যাবে প্রলয়ের সংকেত বেজেছে। ভারত ইয়াকুনি করো, উঠে পড়ে লেগে পড়ো, সৎ মন্ত্রে দাও দীক্ষা, সৎ নামে জগৎ মাতাও, যজন যাজন আর ইষ্টভীতি, স্বস্তয়নী সদাচার বাঁচা বাড়ার এই মন্ত্র নিয়ে সৎনাম জপ বারবার। শ্রী ঠাকুরের কথা বাস্তবে করলে জগতের কল্যাণ হবে, ফাঁকিতে করিলে কাজ কাজেতে পড়িবে বাদ, তখন সময় নাহি পাবে। জন্ম সফল করো, ইষ্টের পথ ধরো, সৎ মন্ত্রে দাও দীক্ষা, সৎ নামে জগৎ মাতাও। सबको जुआर आज्ञा, सभी को भलो चाहती, सबको मंगल रहतु, सबरो प्रभु पंकज पादे सबरो प्रार्थना करतु आज्ञा, सबू भले रहे, सबको मंगल चाहती, आपने सब भले रहतु आज्ञा। जय गुरु वंदे सर्व मंगले मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके त्र्यंबके मुखे गौरी नारायणी नमस्तुते। दादा जय गुरु। मैं उड़िया बुझी पारुछि बोली पारुछि, मोर सेटा कारेक्ट होइबे नै पारी, सेटा मैं उड़िया रे बोलू नै। जय गुरु। जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय जय गुरु। बहुत बढ़िया। जाओ सुंदर भावे ये आज जो हमारा मुख्य वक्ता थे डॉक्टर दा, बहुत सुंदर भावे आलोचना किए थे। भक्त कितना प्रकार है, सब कुछ इष्टपति कैसे देना है, सब कुछ इतना सुंदर आज वो आलोचना किया है। समस्त आज जितना भी इस सत्संग में थे सबका मन को स्पर्श किया है और सबको हृदयंगम हुआ है कि ठाकुर विषय में सर्वविध ज्ञान हुआ है। तो बहुत अच्छा है। ये रायगढ़ सत्संग बिहार से हम सब अशेष धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ जी। इसे हमारा मजी मजी में आकर हमको ये जी परमपितांकर गुण कीर्तन करे, हमको ये जी उस रास्ते में चलने का जो धारा बताएंगे। सब मेरे छोटा भाई बहन ऐसा माँ दादा सबको ये जी ईश्वरमुखी करना एवं पुरुषोत्तम कर पत्थरे चलना, वो चलने से कैसे आदमी का जीवन का समस्त के दुख सुख टलता है, सब कुछ आनंद मिलता है। वही बात बोलना बहुत अच्छा थे। सर्वश्रेष्ठ हम रायगढ़ सत्संग बिहार से अशेष अशेष धन्यवाद। ठाकुर के पास हम सब प्रार्थना करेंगे जे दादा दीर्घायु हुए, स्वस्थ स्वस्थ रहतु, यही परम पितांकर गुण कीर्तन करी निजे धन्य हंतु एवं धन्य करांतु। जय गुरु। आप सब स्वस्थ रहतु आज्ञा। मैं परम दयारे सेटे पद पंकज सेटा प्रार्थना करूँ। मैं आप सबरो सेटा भलो रहतु आज्ञा। सबको लेकर पारिवारिक और साथ साथ में अपने रे पारिपार्श्विक सबको लेकर सेटा भलो रहतु आज्ञा। और जेमती करिए सेटा इष्ट निष्ठ होकर चलंतु आएगा और ठाकुर जी का गुण कीर्तन करते रहेंगे। दादा मन अच्छा रहेगा, आपके धन भी अच्छा आएगा। ठाकुर बोलता है जो मेरे को शरण मरण करते हैं, सुख में सुमिरन करे दुख काहे के होए, सिर्फ दुख में सुमिरन करे सुख काहे के होए। हम ज्यादा सुख के टाइम पे ज्यादा से ज्यादा ठाकुर जी को स्मरण करे और उन्हीं को शरण करे और उनको नाम ले, देखें अपने और भी सुख वर्धन होगा। और दुख के टाइम पे उनको बोलना है ठाकुर मुझे हिम्मत दो ताकि हम आपके साथ लड़ाई कर सके। वो जो मुसीबत आ रहा है मुसीबत के साथ में लड़ाई करके जीत सकूं, ये मुझे हिम्मत दो। यही रविन्द्रनाथ ठाकुर भी वही से करता है। ये नहीं मेरी प्रार्थना, मैं सिर्फ आपके पास प्रार्थना करता हूँ जो मुझे शक्ति दो, शक्ति देकर मैं वो पूरा जो आपद विपद आ रहा है उसको जय कर सकूं। जय गुरु दादा। आपका बड़प्पन है, आप इतने सुंदर रूप से आपको मंगल कामना करता हूँ दादा। जय गुरु दादा।